Hello guys, welcome to my YouTube channel. So let's start our second part from chapter Coal and Petroleum from Frank Experience book of class 8. So coal हमने पढ़ लिया था. Now come to the petroleum. Petroleum is a dark colored, viscous, strong smelling, yellowish black liquid that occurs deep below the earth's surface in certain part of the world. Petroleum कैसा है? डार्क कलर का है. विस्कस मतलब चिपचिपा सा, गाढ़ा. स्ट्रॉन्ग स्मेल का, येलो ब्लैक कलर का, लिक्विड होता है जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये ऐसा नहीं है कि सब जगह अर्थ के नीचे प्रेजेंट होगा, कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं, कुछ ही जगह पर है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल. और इसको पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल भी बोलते हैं. द नेम पेट्रोलियम इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक्स. और ये जो पेट्रोलियम का वर्ड है ये डिराइव हुआ है, हाफ वर्ड है पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, क्योंकि ये रॉक के बीच में से मिलता है. ओलियम मीन्स ऑयल और ये ऑयल होता है. पेट्रोलियम अकर्स अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड ट्रैप्ड इन रॉक्स. अर्थ क्रस्ट जो ऊपर की, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं. उसके नीचे होता है और रॉक्स के बीच में ट्रैप्ड होता है. एंड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल वेल. ऑयल के कुएँ होते हैं, वेल्स होते हैं. पेट्रोलियम इज़ फाउंड ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द अर्थ. सब जगह प्रेजेंट नहीं होता, जैसे अभी बात की, कुछ ही रीजन में प्रेजेंट होता है. इन द मॉडर्न वर्ल्ड पेट्रोलियम इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. आज हम सोचें कि पेट्रोल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हर चीज़ में हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, डीजल चाहिए होता है, नेचुरल गैस चाहिए होती है, हमें किचन के लिए एलपीजी सिलेंडर चाहिए होता है जिसमें गैस होती है. तो ये सब पेट्रोलियम से निकलता है, तो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी आजकल. In fact, the economy of the many nations such as the Saudi Arabia, Iraq, Venezuela largely depend on their petroleum wealth. और ये जो कुछ रीजन्स है, सऊदी अरेबिया, इराक, इनमें पेट्रोल है, तो ये क्या है, बहुत अमीर देश बन गए हैं क्योंकि सारे पेट्रोल पे डिपेंड हो गए हैं, पेट्रोलियम पे. तो मोस्टली जो नेशंस हैं जिनमें ये प्रेजेंट है पेट्रोलियम, उनकी इकोनॉमी भी इनकी वजह से चलती है. पेट्रोलियम क्या है? इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स. अब पेट्रोलियम मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. कंपाउंड दैट आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. इट इज़ फाउंड मिक्सड विद द वाटर, सॉल्ट एंड अदर पार्टिकल्स. और ये किसके साथ मिक्सड होते हैं? वाटर भी होता है इनके साथ, सॉल्ट एंड अदर पार्टिकल्स. जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. जैसा हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से दब जाते हैं, दबे रहते हैं अर्थ के नीचे, तो वो कोल बन जाते हैं, इसलिए उनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. तो सिमिलरली पेट्रोलियम को भी फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. पेट्रोलियम फ्लोट्स ऑन वाटर एज इट इज़ लाइटर एंड ऑल्सो इनसोल्यूबल इन इट. अब ये जो पेट्रोलियम है, ये ऑयल है ना, तो ये पानी से हल्का होता है, तो पानी के ऊपर तैरता रहता है और उसके साथ मिक्स भी नहीं होता. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब ये पेट्रोलियम बनता कैसे है? इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन सीज डाइड एंड देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. क्या माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर बैक सी के अंदर, समुंदर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल रहे होंगे, जब उनकी डेथ हो गई होगी तो सी के बॉटम में, सबसे नीचे तले पे जाके बैठ गए होंगे. फिर उनके ऊपर क्या आ गया? दीज वर सून कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. उनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई सैंड और क्ले की. ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, अब मिलियंस ऑफ ईयर में क्या हुआ? दीज रिमेन्स आर कवर्ड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. तो ये जो रिमेन्स थे ये सारे के सारे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. एंड नेचुरल गैस अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. और किस क्या क्या इफ़ेक्ट की वजह से? क्योंकि धरती के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से. समुद्र की तल की बात कर रहे हैं और उस पर भी बहुत सारी सैंड और क्ले आ गई, तो कितना प्रेशर होगा. एंड बैक्टीरियल एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एयर. वहाँ पे एयर भी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है, और बैक्टीरियल की एक्शन की वजह से ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. द पेट्रोलियम दस फॉर्म्ड पास थ्रू द पोरस रॉक्स until it got trapped between some impervious rocks. अब क्या है, ये जो पेट्रोलियम है
जो रॉक्स के बीच में स्पेस होती है वहाँ से पास होके वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे रॉक्स जो है वो नॉन पोरस हो जाते हैं, मतलब इतने डेंस इकट्ठे होते हैं रॉक्स, उनके बीच में जाके ये जो पेट्रोलियम है ये इकट्ठा हो जाता है। नेचुरल गैस ऑन द अदर हैंड इज़ ऑलवेज फाउंड अबव द पेट्रोलियम लेयर अंडर द अर्थ। अब ये जो नेचुरल गैस होती है ये अर्थ में पेट्रोलियम जहाँ प्रेजेंट होता है उसके ऊपर होती है हमेशा। तो आप देखोगे ये आपकी लैंड है, ये समुंदर है, समुंदर में ये ऑयल का कुआं है, ऑयल वेल है जहाँ से ऑयल निकाला जाता है। तो आप नीचे देखोगे ये नॉन पोरस रॉक्स है, मतलब इसके नीचे ये लिक्विड जो है वो नीचे नहीं जा सकता। सबसे नीचे है पानी, वाटर, वाटर के ऊपर तैरता हुआ ऑयल, और ऑयल के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ऑन द लैंड इन सी। इस तरीके से हमें, ठीक है। नाउ माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब माइनिंग कैसे की जाती है पेट्रोलियम की, कैसे निकाला जाता है? पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स ऑयल वेल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर माइनिंग करके, होल्स करके निकाला जाता है। वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन प्रिडिक्टेड बाय अ सर्वे। पहले सर्वे किया जाता है, फिर प्रिडिक्ट किया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के नीचे ऑयल मिलता है, मिले हमको, तो वहाँ पे ड्रिलिंग किया जाता है होल से, और अगर मिल जाता है तो वो ऑयल वेल से बाहर निकाल लिया जाता है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड यूजिंग ड्रिलिंग रिग्स। अब ऑयल वेल्स में ड्रिल कैसे किया जाता है? ड्रिलिंग रिग्स को यूज़ करके। और ड्रिलिंग रिग इज़ अ लार्ज स्ट्रक्चर विद द इक्विपमेंट फॉर ड्रिलिंग एन ऑयल वेल। अब ड्रिलिंग जो रिग है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ऑयल वेल है उसको बनाने के लिए काम आता है, वही इक्विपमेंट है। व्हेन अ वेल इज़ ड्रिल्ड थ्रू द रॉक्स नेचुरल गैस कम आउट फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर। तो आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर क्या है? नेचुरल गैस है। तो जब हम ड्रिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से पहले नेचुरल गैस बाहर आती है। नेक्स्ट द ऑयल कम आउट इट सेल्फ ड्यू टू द गैस प्रेशर। उसके बाद ऑयल बाहर आता है, क्योंकि गैस जारी होती है, पीछे पीछे ऑयल बाहर आ जाता है विद द ग्रेट प्रेशर। आफ्टर द प्रेशर सबसाइड, जब ये प्रेशर थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, क्रूड ऑयल इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, द फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA इन 1859। तो सबसे पहला जो ड्रिल करके ऑयल निकाला था वो पेंसिल्वेनिया में निकाला था 1859 में। ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया इन 1867, और इंडिया में 1867 में डिस्कवर हुआ था एट मकूम इन असम में। ना पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन की बात करते हैं। सम प्लेसेस इन आवर कंट्री वेयर पेट्रोलियम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल वेल्स। अब हमारी कंट्री में ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, और वो कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियसली ऑयल वेल में से। आर मुंबई हाई, वेस्टर्न ऑफशोर एरिया, अंकलेश्वर एंड द कलोल इन गुजरात, डिगबोई एंड नाहरकटिया इन आसाम, एंड द डेल्टाज ऑफ द कावेरी रिवर एंड द कृष्णा रिवर एंड द गोदावरी रिवर। तो ये सारे क्या हैं जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। Exploration for more crude oil reserves are going on under the supervision of Oil and Natural Gas Corporation Limited throughout the country। अब क्या है और कहाँ मिलेगा? ये अभी चल रहा है काम जो कि ONGC करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अलग अलग जगह पे काम चल रहा है जहाँ से हमें हो सकता है कि क्रूड ऑयल और जगह पे हमें मिले। ना रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम तो मिल गया, पेट्रोलियम क्या है? बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उसको रिफाइन करके फिर उनको अलग अलग करना होता है। द पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। अब पेट्रोलियम में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ईच हाइड्रोकार्बन इज़ अ मिक्सचर हैज़ अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिस पे वो जो सब्सटेंस है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। ऐसे हर कोई जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है।
और ये डिपेंड करता है कि उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उनका होगा, ठीक है। दिस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम बाय अ प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमें नॉलेज हो गई कि पेट्रोलियम में तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स हैं और हर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो फिर क्या करेंगे, बॉयल करना शुरू करेंगे। पहले जो बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा बॉयल होकर, इवेपोरेट होकर, फिर उसको कंडेंस करके अलग कर लेंगे। फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर कोई हाइड्रोकार्बन क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा, इवेपोरेट होगा, उसको कंडेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, और इसको रिफाइन करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। सो ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर विद अ सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। अब हर एक जो हाइड्रोकार्बन है ना, जिसको हम अलग अलग कर रहे हैं, उन सबको हर एक कॉम्पोनेंट को हम फ्रैक्शन नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम into usable and useful fraction by the fractional distillation is known as a refining। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। निकला तो पेट्रोलियम था, अब हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करके फ्रैक्शन लेने हैं। अब उसको यूजेबल और यूजफुल फ्रैक्शंस में निकालने के प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रूड ऑयल डालेंगे, ठीक है, और उसको गर्म करना शुरू करेंगे। शुरू तो स्टार्टिंग नॉर्मल जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वही सही होगा, ठीक है। यहाँ से गर्म होके आ रहा है, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा तो वो जो गैस थी वो ऊपर इवेपोरेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ से हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। जब टेम्परेचर उसका, तो हमारे पेट्रोलियम गैस मिल गई उसमें से। अब जब टेम्परेचर बढ़ के 40 to 70 डिग्री सेल्सियस हुआ तो पेट्रोल और गैसोलीन इस लेवल पे इकट्ठा हो गया। हमने उसको कंडेंस करके ठंडा करके अलग कर लिया। अब टेम्परेचर जब 70 से 170 डिग्री हुआ तो नेफ्थलीन निकला। नेफ्थलीन को इस लेवल पे अलग कर लिया। फिर 170 to 270 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन मिला इस लेवल पे। तो जितना जल्दी वो बॉयल होता है उतना जल्दी कंडेंस भी हो जाता है। डीजल ऑयल निकला 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। फ्यूल ऑयल निकला 350 to 400 इस लेवल पे, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें अब इससे इकट्ठी कर ली। और जो रेजिड्यू बचा सबसे नीचे, वो बनता है, जो नीचे बचा हुआ रह जाता है, उससे लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, ये सब बन जाता है, ये सब रह जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। द क्रूड ऑयल इज़ हीटेड, पहले जो निकला उसको हमने गर्म किया, इन द फर्नेस टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया। द टेम्परेचर एट विच इट वेपोराइजेज, तो क्रूड ऑयल जब वेपर बनता है, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। द वेपर्स ऑफ द क्रूड ऑयल एंटर अ टॉल फ्रैक्शनिंग टावर वेयर दे आर कूल्ड। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल टावर है, जहाँ पे जब गर्म करते हैं तो उसमें जो वेपर्स है वो ठंडी होती हैं। द वेपर्स ऑफ द क्रूड ऑयल एंटर अ टॉल फ्रैक्शनिंग टावर वेयर दे आर कूल्ड। द हाइड्रोकार्बन्स which have the maximum number of carbon atom have the higher boiling point and condense first। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे पहले हो जाएंगे। दे आर कलेक्टेड फ्रॉम बेस ऑफ द फ्रैक्शनिंग टावर, और उसको ऐसे इकट्ठा करते चले जाएंगे। द वेपर मिक्सचर rises up and different hydrocarbons condense at different heights। तो जो वेपर्स हैं वो अलग अलग लेवल पे जाके उठती चली जाएंगी और कंडेंस होती चली जाएंगी। द हाइड्रोकार्बन्स विद ओनली 1 to 4 कार्बन, वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें ओनली 1 to 4 कार्बन होते हैं, डो नॉट कंडेंस, वो कंडेंस ही नहीं होते, एंड कम आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप, वो जो टावर है उसके टॉप से निकल जाते हैं, ठंडे ही नहीं होते हैं, वो जमते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वो क्या बनती है, गैस बनती है, पेट्रोलियम की गैस। अ लिस्ट ऑफ द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस
obtained during the refining is given in table 3.1 along with their uses. तो ये वेरियस फ्रैक्शंस गिवन है, मतलब क्या क्या निकलता है पेट्रोलियम में। सबसे पहले निकलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो हमारे घरों में सिलेंडर में यूज़ होता है फॉर होम एंड इंडस्ट्री। जो फ्यूल ऑयल है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फ्यूल के लिए फॉर द बॉयलर एंड द फर्नेसेस। गैसोलीन और जो पेट्रोल है ये हमारे बाइक में, कार्स में, है ना, प्लेन्स में, मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में। सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल यूज़ होता है। कैरोसिन फ्यूल फॉर द स्टोव एंड लैम्प्स के लिए कैरोसिन यूज़ होता है। जो डीजल है वो डीजल वाले जो इंजन कार्स है उनमें यूज़ होता है, जनरेटर्स में यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में, मतलब जैसे कोई भी मशीन है जिसमें कि बहुत सारे पेच होते हैं, जब जंग लग जाती है तो मशीन थोड़ी हार्ड चलने लग जाती है, तो जब लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हैं तो वो थोड़ा स्मूथ हो जाती है। सो दैट इज़ अबाउट द लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर आता है पैराफिन वैक्स, वो उससे बनती है कैंडल्स, ऑइंटमेंट, पेट्रोलियम जेली, शू पॉलिशेस। बिटुमेन से बनता है पेंट एंड रोड सरफेसिंग, राइट। नाउ पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया, रिफाइन करने वाली अब कहाँ है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब जो पेट्रोलियम निकलता है उसकी रिफाइनिंग कहाँ होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। दीज आर अबाउट 23, देर आर अबाउट 23 ऑयल रिफाइनरीज इन आर कंट्री। तो हमारी इंडिया में लगभग 23 रिफाइनरीज हैं। दे आर लोकेटेड इन मुंबई, चेन्नई, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी, हल्दिया, कोची, कोयाली एंड विशाखापट्टनम। The oldest oil refinery in India was established in Digboi in Assam in 1901. सबसे पुरानी वाली जो रिफाइनरी है वो आसाम में है, डिगबोई में, जो कि 1901 में इस्टेब्लिश हुई थी। द जामनगर रिफाइनरी इन गुजरात इज़ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो जामनगर है, ठीक है, जो रिलायंस वालों का है, वहाँ पे वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, जो कि कैपेसिटी है जिसकी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे। इतना कितना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा वो रिफाइन करती है, ठीक है। अब क्या है यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम है यूज़, उसका क्या क्या काम है, हमने चीज़ों को अलग कर लिया, सारी अलग अलग चीज़ों का अलग अलग काम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ फ्यूल, डीजल था, कैरोसिन था, पेट्रोल था, एलपीजी था, इन सबको हमने फ्यूल के लिए काम ले लिया। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस एंड पेट्रोलियम जेल आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स में काम लिया। पैराफिन वैक्स, अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैंडल पॉलिश एंड वैक्स पेपर। तो पैराफिन वैक्स जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है वो इन सब चीज़ों में काम लिया। Some of the byproducts of the petroleum after purification are used in the preparation of medicine. अब जो बच जाता है पेट्रोलियम फिर उसको काम में लेते हैं प्योरिफिकेशन में, ताकि मेडिसिन बने, ऑइंटमेंट्स बने, फेस क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक। बिटुमेन इज़ यूज फॉर मेटालिंग द रोड्स बनाने में बिटुमेन का यूज़ होता है। द पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर, जो पेट्रोलियम गैस निकलती है जब उसको प्रेशर देते हैं ना, प्रेशर से दबाते हैं उसको, तो वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये किससे बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन से। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स, तो यही यूज़ होता है हमारे घरों में। एलपीजी इज़ अ गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। एलपीजी क्यों यूज़ होती है हमारे घरों में, उसके कुछ रीजन्स हैं। इट बर्न ईजीली, लाइटर से थोड़ा सा टक करते हैं वो चल जाती है, बर्न हो जाती है ईजिली, एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेजिड्यू ऑन बर्निंग। जैसे कोयला जलाते हैं तो कोयला तो जल जाता है, उसमें सॉलिड रह जाता है, नहीं पीछे राख रह जाती है, बट जब हम एलपीजी गैस चलाते तो कुछ नहीं रहता। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक गैसेज ऑन बर्निंग, और जब एलपीजी गैस जलती है तो कोई भी टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं करती। इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, ना ही कोई धुआं होता है तो ये स्मोकलेस होती हैं। एंड डज नॉट कॉज एनी एयर पोल्यूशन, इसलिए एयर पोल्यूशन भी नहीं करती। अ गिवन अमाउंट ऑफ एलपीजी जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, तो जो अगर हम थोड़ी सी अमाउंट एलपीजी लेंगे उसको जलाएंगे तो वो बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करती है।
एज इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी ही एलपीजी गैस बहुत ज़्यादा हीट देती है, इसका मतलब यही होता है क्योंकि उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, थोड़े से में बहुत ज़्यादा हीट देती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड लाइक किए बिना मत जाना, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूरी है। थैंक यू।